हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं, सबसे पहले उन सभी का जो है स्वागत है हमारे चैनल पे देखिए आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जा रही है, कंप्लीट करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा आपको ऑन करना है। क्लास का समय सभी को पता है, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है 1 बजे, और ये वाली जो क्लास है कलावर की शाम को 4 बजे आपको देखने को मिलते हैं। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक भी कर देंगे और शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है क्लास का, सॉरी एग्जाम का, तो यूपी बीएड और झारखंड बीएड का फॉर्म तो आ चुका है, 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो जाके अपना फटाफट फॉर्म भर लीजिए। चलिए, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े क्षेत्र या देश या क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? ठीक है, इंडिया जो एशिया है नहीं है, ठीक है, गलत है। ठीक है, अफ्रीका, कांगो या लोकतांत्रिक, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका आपका सही है। ठीक है, क्लियर सभी को। एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र देखा जाएगा तो आपका रूस है। ठीक है, और अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्र आपका अफ्रीका का, ठीक है, अफ्रीका का सबसे बड़ा क्षेत्र आपका अल्जीरिया है। ठीक है, क्या है, अल्जीरिया है। क्लियर है। और उत्तरी अमेरिका का हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे बड़ा क्षेत्र है। 1 मिनट 1 मिनट, उत्तरी अमेरिका का ये नहीं होगा, सॉरी ये गलत है। उत्तरी अमेरिका का क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। उत्तरी अमेरिका का जो है सबसे बड़ा क्षेत्र आपका कनाडा है। ठीक है, ये भी गलत है, ये आपका कनाडा है। तो आपका बचा सिर्फ दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्र आपका ब्राजील है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपका क्षेत्र आप बोला जाएगा तो आपका ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र आपका रूस हो जाएगा। अफ्रीका का आपका अल्जीरिया हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का आपका कनाडा हो जाएगा। और दक्षिण अमेरिका का बोला जाएगा तो आपका ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बारासूर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। छैल, रानीखेत और नैनीताल जो है रिजॉर्ट हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जबकि बारासूर जो है केरल में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 78 नंबर। ध्यान से देखिए क्या बोला, इन निम्न में से कौन से युग में सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? ठीक है, कौन से युग में सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? तो पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही मतलब ये जो मेल है सही है, मेल सही है, उत्तर नहीं चाहिए। समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा नहीं लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक आपके स्टीफन हॉकिंग है। क्या होंगे, स्टीफन हॉकिंग है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है। बाकी मिड समर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर की बुक है। और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान आपका कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे। 79, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा कालिदास। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मल्लिकाग्निमित्रम, ये सभी जो पुस्तकें हैं आपकी कालिदास जी की हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 80 नंबर क्या देगा, इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? भारतीय स्टेट बैंक, अ बैंक टू एवरी इंडियन, ये भी सही है। पंजाब नेशनल बैंक का जो दिया गया है बढ़ती का नाम जिंदगी, आपका गलत है। ठीक है, द नेम यू कैन ओपन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, द नेम यू कैन बैंक ओपन। ठीक है, इसका टैगलाइन है पंजाब नेशनल बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक का लेट्स मेक मनी सिंपल, ये भी सही है। देना बैंक का है ट्रेड फैमिली बैंक। ठीक है, ट्रेड फैमिली बैंक।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 81 नंबर। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन जो अर्थशास्त्री नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्रसंत चंद्र महान लोबिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका दादा भाई नौरोजी, वीके आर वी राव तथा आर.सी. देसाई ने राष्ट्रीय आय की गणना ब्रिटिश शासन के दौरान की थी। पीसी महालनोबिस ने का संबंध जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, इनका जो संबंध है किससे? प्रथम पंचवर्षीय योजना से। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 82 82 नंबर। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। किसके अलावा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? औद्योगिक नीति की। ठीक है, ऑप्शन औद्योगिकरण के ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर। वर्ष 1991 में, ठीक है, वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति द्वारा जो है 3 सिद्धांत लागू किए गए थे। वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। इसमें आपका औद्योगिकरण शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 83 नंबर। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान का ब्रिटिश स्रोत विधि का शासन, भारतीय संविधान का रुचि स्रोत मूल कर्तव्य और भारतीय संविधान का अमेरिकी स्रोत जब का मूल अधिकार था। ठीक है, क्लियर सभी को? इसमें औद्योगिक क्रांति शामिल नहीं थी। क्लियर सभी को? भारतीय संविधान का ब्रिटिश स्रोत आपका जो है विधि का शासन था। क्लियर सभी को? और भारतीय संविधान का जो रूसी स्रोत है आपका मूल कर्तव्य था। क्लियर? और जो आपका भारतीय संविधान का अमेरिकी स्रोत क्या था? मूल अधिकार था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 84 नंबर। इनमें से कौन सी जो है भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो देखिए, यह एक लिखित संविधान है, विशेषता है इसकी, यह अनुनय है, अर्थात इसे संशोधित किया जा सकता है, सही बात है, लेकिन यह अन्वय भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जाता, ये बात भी सही है। यह जो है एकल है, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, सही बात है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति जो है केंद्र और राज्य के बीच क्या विभाजित है, ये बात भी सही है। इसे राज्य के राज्यपाल या राज्य के राज्यपाल यानी कि सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के द्वारा जो है संशोधित किया जाता है, न कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 85 नंबर। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने जो है पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 1992 का 73वां संविधान संशोधन जो ऑप्शन दिया गया, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ज्ञात हो कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर जो है लागू किया गया था 1957 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 552। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिकतम सदस्यता जो है 552 तथा राज्यसभा के अधिकतम सदस्यता जो है 250 है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में जो है 545 से ज्यादा हो चुके हैं अभी तो, और 545, ठीक है, जिसमें 543 सबके निर्वाचित और 2 जो है मनोनीत सदस्य होते हैं। और राज्यसभा की बात करें तो 245 टोटल सीट होती है, जिसमें टोटल है, जिसमें से 233 आपके निर्वाचित और क्या है 12 आपके मनोनीत सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 87 नंबर। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से होकर गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा जो का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि ये जो है 5 भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। ठीक है, क्लियर है? बिहार से होकर नहीं गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 88 नंबर। क्या दिया गया है? इस नदी की कुल लंबाई आपको 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत यानी कि चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसमें जो है यह जो है तिब्बत से शुरू होती है, जहां इसे सांगबो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत जो है भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी
कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता नदी। ये नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम आपका ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। यहाँ से कहाँ से? चेमाडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो कहते हैं तथा इसकी उत्पत्ति जो है मानसरोवर झील के पास चेमा युंगदुंग ग्लेशियर के पास होती है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, आई होप कि आपको दिख नहीं रहा होगा, अब भी शायद दिखेगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 89 89 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जो है जाना जाता था। इसके अलावा चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? समुद्रगुप्त के अलावा चंद्रगुप्त के प्रमुख सलाहकार चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त नामों से भी जो है जाना जाता था, जबकि समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, ठीक है। समुद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 90 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा जो त्रिपिटकों में से नहीं है? देखिए, अभी मैंने आपको सुबह लिखा अभी धम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, लेकिन उपासक पिटक आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? हाँ या ना? उपासक पिटक के अलावा अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक जो है बौद्ध ग्रंथ है, जिन्हें पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 91 नंबर, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो 10वें या आखिरी सिख गुरु की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। सिखों के दूसरे गुरु आपके अंगद देव थे, जबकि गुरु नानक देव जो सिखों के प्रथम गुरु थे और धर्म के संस्थापक थे। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो गुरु तेग बहादुर जो है 9वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जो आपके 10वें गुरु और आखिरी गुरु थे, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 92 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें, ठीक है। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें तो देखिए, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, ठीक है। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र और द विदिशा के विदिशा के जो है शहर शामिल थे इसमें, ठीक है। उन्हें जो है दो अश्वमेध मैदान किए। उन्हें जो है बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस भी कहा, डेमेट्रियस को भी हराया, ठीक है। राजवंश का पांचवा राजा जो है भागभद्र था, ठीक है। और पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान जो है लिखे गए थे। किसकी बात कर रहा है यह? तो आपका राइट आंसर साथियों शुंग राजवंश की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की, जबकि गुलाम या दास वंश का जो है संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। कड़ु वंश का संस्थापक आपका वासुदेव तथा चोल वंश का संस्थापक आपका विजयलाल था, ठीक है। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे शुंग वंश की बात करिए, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले। पुष्यमित्र जो है इस वंश का स्थापना की थी। किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना आपकी पुष्यमित्र ने की थी। चलिए, 93 नंबर, हर्षवर्धन ने जो है 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा जो है 5 इंडीज था? तो 5 इंडीज इसमें से अगर देखा जाएगा तो साथ ही आपका पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर्षवर्धन के नियंत्रण में आने वाले 5 इंडीज थे आपके पंजाब, कन्नौज, बंगाल और बिहार और उड़ीसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर है, ध्यान से देखिएगा। अकबर के 9 रत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों। देखिए, अबुल फजल वह जो है अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे, ठीक है, बात सही है। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, गलत हो जाएगा, ठीक है। अकबर के 9 रत्नों में से राजा मान सिंह जो है मुगल सेना के सेनापति थे, ठीक है। बाकी जो है अब्दुल रहीम खाने खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद क्या है देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे, ये बात भी सही सही है। और मुल्ला दो पियाजा वो जो है मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे, ये भी सही है। राजा मानसिंह कौन थे? तो यह जो है मुगल सेना के सेनापति थे, ठीक है।
मान सिंह के वित्त मंत्री, अकबर के जो है वित्त मंत्री नहीं थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 95 नंबर। इनमें से कौन सा जो है टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट से मिलते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऐसे में आपका क्या है, भूकंप आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण से होता है आपका भूकंप। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 96 नंबर। दुनिया को समय क्षेत्र में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा 24, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसका? संपूर्ण विश्व को जो है 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, तथा प्रत्येक समय क्षेत्र को जो है 15 डिग्री या 1 घंटा होता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक समय क्षेत्र बदलने पर समय में 1 घंटे का जो है अंतर आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 97 नंबर। 1876 में कोलकाता में रिक्त स्थान द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मोहन बोस के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? सुरेंद्र नाथ टैगोर ने जो है 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर जो है कोलकाता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए कौन थे? सुरेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर इन्होंने स्थापना की थी, आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का जो है उड़ीसा की बदहम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? बताइए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का जो है उड़ीसा की बदहम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लौ अयस्क हेमेटाइट का, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। लौ अयस्क चट्टानों एवं खनिज हैं जिनसे धात्विक लोहे का आर्थिक निष्करण किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो उड़ीसा के बदाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है आपका हेमेटाइट का। ठीक है, हेमेटाइट का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 99 नंबर। क्या देगा? 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रानी दुर्गावती की, ऑप्शन नंबर दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान जो है रानी दुर्गावती की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्लियर से होगा? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 100 नंबर। मलिमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मलिमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे क्या है कला की भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पे क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगा तो नीचे जो है कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में वो भी डाल दीजिए। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दिएगा, चैनल पहले भी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।